आंसर एकेडमी में आप सबका एक मरतबा फिर से इस्तकबाल है। आज हम मैथ सेकंड फिसागोरस का मसला, पाइथागोरस थ्योरम, उसके हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे जो कि ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। उसका हमको एरिया फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया है क्वाड्रिलेटरल ABC इज ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है। उसके बाद क्या होगा, सेगमेंट AB हमको दे के रखा है पैरेलल है DC के, और BD परपेंडिकुलर दे के रखा है AD के, और AC परपेंडिकुलर दे के रखा है BC पर, यानी कि BD उम्मीद है AD पर और AC उम्मीद है BC पर। उसके बाद हमको कुछ मेजरमेंट्स दे के रखा है, AD 15 है, BC 15 है और AB 25 है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको इस क्वाड्रिलेटरल यानी इस ट्रेपेजियम ABCD का एरिया फाइंड करना है। तो किसी भी ट्रेपेजियम का अगर एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है बेसिक सा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। यानी किसी भी ट्रेपेजियम का अगर रकबा हमको मालूम करना हो तो 1/2 ज़रब मुतवाज़ी खुतूत की जमा ज़रब उसकी ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई क्या होती है किसी भी ट्रेपेजियम की, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वही उस ट्रेपेजियम की ऊंचाई होती है, हाइट होती है। तो हमको क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करने के लिए हमको जो है ना इस ट्रेपेजियम की हाइट चाहिए, दूसरा ये CD की लेंथ चाहिए, CD की। तो ना CD की लेंथ है हमारे पास, ना ही ट्रेपेजियम की हाइट है, तो पहले वो मालूम करेंगे। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रायंगल, इस अगर हम ट्रेपेजियम को देखें तो देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसमें फिसागोरस का मसला लगाएंगे। तो फिसागोरस का मसले से ये साइड दी हुई है, हमको ये साइड मिल जाएगी। सिमिलरली करके इसको भी उसके एक बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 15 है, ये भी 15 है, ये 25 है। तो इस ट्रायंगल में BD जितना आएगा, इस ट्रायंगल में AC भी उतना ही आएगा। तो सिमिलरली करके लिख देंगे, इसको डबल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास हाइट है, बेस है, तो एरिया मिल जाएगा। फिर एरिया मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने लिख कर रखा है, लेकिन क्या है वो कंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया मिल चुका है हमको, तो बुक इस हाइट के, इस हाइट के लिए और इस बेस के लिए। तो फिर हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हाइट ये हो जाएगी, बेस ये हो जाएगा। तो फिर वहाँ पर हमको बेस हमारे पास बेस है, हाइट मालूम करना है, तो वो हाइट मिल जाएगी। वो किसकी हाइट होगी, ट्रेपेजियम की, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एरिया भी मिल चुका है। सिमिलरली करके यहाँ से परपेंडिकुलर जो आया, उसी तरीके से ये C से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो भी सिमिलर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा, तो ये जितना होगा हाइट यहाँ पे भी उतनी ही होगी। फिर ये क्यों मालूम करें हमने, जब ये परपेंडिकुलर खींचेंगे तो फिर ये ट्रायंगल में देखेंगे तो हम पाइथागोरस के थ्योरम से हमको ये मिल जाएगा। फिर ये मिलने के बाद सिमिलरली करके हम, सॉरी ये मिला हुआ है, उसके ज़रिए से हमको ये मिल जाएगा। सिमिलरली करके हम इसको भी यहाँ लिख लेंगे। फिर ये जो पार्ट है सबका एडिशन कितना आ रहा है, 25। तो ये जो बीच वाला पार्ट बच जाएगा उसको हम CD के एक पर लिख लेंगे। क्यों CD के एक पर लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्यों पैरेलल लाइन है, क्योंकि परपेंडिकुलर खींचा है हमने, और जब दो परपेंडिकुलर एक लाइन पर होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर पैरेलल हो गए तो यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड जितनी होगी ये भी साइड उतनी ही होगी। फिर यहाँ से CD मिल गया, इससे पहले हमको हाइट मिली, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ABCD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। क्या है इन ट्रायंगल ABD, BD इज परपेंडिकुलर टू AD, BD इज परपेंडिकुलर टू AD। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल B क्या होगा, एंगल D क्या होगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट लिख रहा हूँ, पूरा लिख लीजिए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो 90 होता है उसके अपोजिट हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर
BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। AB स्क्वायर कितना है हमारे पास 25 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू BD हमको फाइंड करना है प्लस AD स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर। अब वैल्यूज लिखो इसकी 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू BD स्क्वायर का BD स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो 225 प्लस का है, इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 625 माइनस 225 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। तो क्या होगा फिर इसके बाद 625 में से 225 गए तो क्या बच जाएगा 400। फिर स्क्वायर निकाल के उसको उधर रूट लगा देंगे। BD इज इक्वल टू अंडर रूट 400। 400 जब बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां से हमको BD मिल रहा 20। हाँ, BD हमको 20 मिल रहा। सिमिलरली देखिए ये AD 15 है तो BC भी 15 है। सिमिलरली हम क्या करेंगे इसमें ये हम क्या लिख लेंगे AC को भी 20 लिख लेंगे। Similarly, in triangle ACB, and length of AC will be 20। अब लेंथ ऑफ AC 20 आ गया। अब क्या करेंगे हम ये ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल में इसका एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हाइट है हमारे पास, बेस है, तो एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में हाइट क्या लेंगे हम BD 1/2 का 1/2, बेस क्या होगा AD और हाइट क्या होगी BD। तो इसके वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 का 1/2 इंटू AD क्या है AD है 15 एंड BD है 20। तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 10 जा 15, 10 इंटू 15 क्या होगा 150। उसके बाद अगर हमको यूनिट दिया हुआ है क्या भाई, यूनिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा 150 स्क्वायर यूनिट। हमको एरिया मिल गया किसका, इस ट्रायंगल ABD का। वो किस हाइट के लिए, इस हाइट के लिए और इस बेस के लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा हमको ट्रेपेजियम की हाइट मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे AB पर और C से भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे AB पर। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर खींच लिए। यहाँ से दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है ये। तो ये क्या होगा ट्रेपेजियम की हाइट हो गई। इसको हम नाम दे देंगे DI और CS, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, देखिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने इनको नाम भी दिया। D से एक परपेंडिकुलर खींचा हमने AB पर, उसका नाम दिया DI, और C से एक परपेंडिकुलर खींचा, उसका नाम दिया CS। तो ये कहाँ लिखना है हमने कंस्ट्रक्शन में, ये पहले ही करना था लेकिन समझने के लिए मैंने बीच में बताया आपको ये। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ DI परपेंडिकुलर टू AB एंड CS परपेंडिकुलर टू AB। ये परपेंडिकुलर खींचने से क्या हुआ, यहाँ पे 90 का एंगल क्रिएट हुआ, यहाँ पर भी 90 का एंगल क्रिएट हुआ। उससे भी पहले हमको ये जो ट्रायंगल है ABD, इसका एरिया हमने फाइंड करके रखा हुआ है 150, लेकिन किस बेस और किस हाइट के लिए, इस हाइट और इस बेस के लिए। अब क्या करेंगे, यही एरिया रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हाइट ये रखेंगे और बेस ये रखेंगे। लेकिन उससे भी पहले ABD का जो एरिया आया वही एरिया किसका होगा, ABC का होगा। सिमिलरली करके उसको भी लिखेंगे। सिमिलरली
एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB या ABC will be 150 square unit. Now अब क्या करना है? Now ABD, area of triangle ABD is equal to 1/2 into base into height. हम क्या करेंगे? बेस और हाइट को चेंज कर देंगे. तो एरिया कितना मिला था हमको ABD का 150, तो इसको लिख देंगे 150, 1/2 का 1/2. अच्छा, बेस क्या लेंगे हम? अब AB लेंगे और हाइट लेंगे DI या DI लेंगे. ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कर दो. 150 का 150 हो गया, 1/2 का 1/2 इंटू AB हमारे पास 25 है, इंटू DI हमको फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवीजन में जाएगा, जो डिवीजन में होगा वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. देखिए 2 डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 150 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा. इस तरीके से DI के इक्वल होगा. अब हमको डिवाइड कर देना है. 25 से 150 को डिवाइड कर सकते हैं. 25 6 150 होता है एंड 2 6 12. तो ये DI की वैल्यू मिल गई हमारे पास. कितना? 12. DI इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पे DI की वैल्यू कितना होगा? 12. सिमिलरली CS भी कितना होगा? 12 ही होगा. सिमिलरली CS इज ऑल्सो 12. तो DI मिल गया हमको, CS मिल गया. देखिए DI मिल गया, CS मिल गया. अब यहाँ से क्या करेंगे? ये ट्रायंगल लेंगे AID में. ये 15 है, ये 12 है, यहाँ से AI मिल जाएगा. AI जितना होगा BS भी उतना ही होगा, क्योंकि ये सेम वैल्यूज है. ये 15 है, ये 12 है. तो यहाँ से AI और SB मिलने के बाद हम सब इसको एडिशन कर देंगे. एडिशन करने के बाद ये हमारे पास कुछ मिल जाएगा, ये कुछ मिल जाएगा, और टोटल 25 है. वहाँ से IS मिल जाएगा. IS मिलने के बाद IS को DC के इक्वल लिख देंगे. ठीक है, तो CS मिल गया. नाउ इन ट्रायंगल AID, now in triangle AID, angle I is 90 degree. Angle I is 90 degree. तो क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? ये 90 है तो उसके अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस. इट मींस AD स्क्वायर इज इक्वल टू DI स्क्वायर प्लस AI स्क्वायर. तो AD कितना है हमारे पास? 15 है. 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू DI कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस AI स्क्वायर का AI स्क्वायर. अब तो उसके वैल्यूज क्या करना है? हमने लिख लेना है. 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस AI स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, 144 प्लस का है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में. 225 माइनस 144 इज इक्वल टू AI स्क्वायर. अब 225 में से 144 माइनस करेंगे तो AI स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1. यहाँ बचा 2 माइनस 4 करेंगे, 12 माइनस 4 कितना होगा? 8. 1 माइनस 1 0. तो AI स्क्वायर किसके इक्वल आया? 81 के इक्वल आया. तो AI इज इक्वल टू रूट अंडर रूट 81. 81 रूट के बाहर अगर आएगा तो वो होगा क्या? 9. AI इज इक्वल टू 9. हमको AI 9 मिल गया. सिमिलरली BS is 9. BS is equal to 9. क्योंकि यहाँ देखिए वैल्यू ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 12 है, ये भी 12 है. तो क्या होगा? AI जितना आएगा BS भी उतना ही आएगा 9. अब देखिए ये तीनों हम खती नुकात हैं, कोलिनियर्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है AISB. तो हम क्या करेंगे? AI प्लस IS प्लस BS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? AB. क्यों? क्योंकि क्या रीजन है? AISB आर कॉलिनियर्स. AISB आर कॉलिनियर पॉइंट्स. तो AI कितना है? 9.
प्लस आई एस हमको नहीं मालूम है, बी एस कितना है 9 इज इक्वल टू ये है 125, ठीक है। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस आई एस इज इक्वल टू 25, 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आई एस इज इक्वल टू 25 माइनस 18, सो आई एस इज इक्वल टू 25 माइनस 18 कितना होगा 7 होगा। ये आई एस हमको मिल गया 17, ये आई एस, ये पूरा ए बी है 25, आई एस हमको 7 मिल गया। अब आई एस 7 मिल गया तो डी सी एस के इक्वल होगा, वो कैसे इक्वल होगा डी सी एस के, क्योंकि देखिए डी आई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो एक लाइन पे, एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या लिखेंगे, डी आई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एस इज परपेंडिकुलर टू बी ए बी, हमने पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, डी आई इज पैरेलल टू सी एस, डी आई इज पैरेलल टू सी एस। क्यों पैरेलल है, क्योंकि रीजन लिखेंगे, perpendiculars drawn to the same line is parallel to each other, is parallel, बस इतना रीजन लिखे काफी है। तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल होंगे, डी आई और सी एस एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और डी आई और सी एस एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इट मीन्स क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल आई एस सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे, आई एस इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। आई एस इज इक्वल टू डी सी, सो दैट डी सी आई एस इज इक्वल टू डी सी, सो दैट डी सी इज इक्वल टू कितना होगा 7 होगा। अब डी सी हमारे पास 7 मिल गया, हाइट हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया डी आई सी एस। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू मालूम करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन्स पूरा लिखिए, पैरेलल लाइन्स इनटू हाइट। देखिए थोड़ा यहाँ पे जगह कम हो पड़ रही है, हाइट आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। 1/2 का 1/2 इंटू पैरेलल लाइंस क्या है, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट क्या है, इन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, डी आई लिखो या सी एस लिखो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। 1/2 का 1/2 लिख दिया हमने, ए बी कितना है 25 प्लस सी डी कितना है 7 इंटू आई डी कितना है, या डी आई कितना मालूम किया हमने 12 मालूम किया। आई डी लिखने के बजाय डी आई लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/2 एज इट इज, 25 प्लस 7 कितना होता है 32 इंटू 12। अब 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो बनेगा 16, 12 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 192 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट हमारे पास दिया हुआ नहीं है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विल बी 192 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो 1 से 2 मरतबा इसको देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो और एक दफ़ा देखिए। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी। शुक्रिया।